फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। अभी तक के बड़े अपडेट्स पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, सबसे पहले तो बात रशिया को लेके नाटो देशों ने भारत पे टैरिफ बढ़ाने की बात की कि अगर तेल लेना बंद नहीं किया रशिया से तो टैरिफ बढ़ाया। यूएस ने भी। हाँ, यूएस ने। तो अब भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। अनिल जी, जो हरदीप पुरी ने कहा है, जो केंद्रीय मंत्री, हाँ केंद्रीय मंत्री, उनका कहना है कि भारत पहले तकरीबन 27 देशों से आयात करता था तेल, और अब तकरीबन 40 देशों से करता, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और उतनी उसकी कॉस्ट आती है। अब जो लेटेस्ट है, गियाना है, ब्राज़ील है, कनाडा है, और भी बाकी देश है जहाँ से, और भारत अपनी एक्सप्लोरेशन भी देख रहा है। हालांकि फ़र्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि रूस एक इतना बड़ा देश है कि 35% जो हमारा आयात है तेल का वो रूस से होता है, मगर फ़र्क मतलब इतने देशों से हम क्योंकि तेल ले रहे हैं तो अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है भारत को, अगर तेल वहाँ से नहीं भी लेता है। मगर अभी भारत एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या रशिया से तेल का आयात है ये थोड़ा कम करें या उतना ही रहने दें, और अगर कम करना है तो कितना कम करें। तो ये है एक बड़ा जो है नाटो का जो था वो एक तरह से चेतावनी टाइप के टैरिफ काफ़ी बढ़ा देंगे। अब देखना होगा इस पे आगे क्या होता है। बात धमकियों कर लेते हैं। पिछले कई दिनों से धमकियों का दौर जारी है। श्री हरमंदिर साहब को लेकर आई, फिर दिल्ली में स्कूलों को लेके, बेंगलोर में स्कूलों को लेके। इसके पीछे एक शख्स तक पहुंच करने का पंजाब पुलिस ने आज खुलासा किया कि वो थोड़ा ट्रेस कर लिया गया कि किस तरह से चीज़ें चली हैं। तो इसमें लेटेस्ट क्या जानकारी? देखिए अनिल जी, एक तो श्री दरबार साहब में जो धमकी 1-1.5 दिन पहले की थी वो तो ट्रेस कर लिया, मगर धमकियां 15 बेंगलुरु के स्कूलों में आई है और 45 दिल्ली के स्कूलों में आई है। अधिकतर ये पश्चिम बिहार में है, पीतमपुरा में है, रोहिणी में है, हर जगह ये स्कूल फैले हैं और वहाँ ये धमकी आई है। अब इससे पूरा अस्त-व्यस्त हो गया है मामला। तो नेचुरली ये देखना पड़ेगा कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसने दरबार साहब में भी धमकी दी थी या ये कोई अलग है। होता ये कि आमतौर पर ये इंटरनेशनल कॉल्स आती हैं और इनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। मान लो ये अगर पाकिस्तान से है या कहीं और से है, लंदन से है, कनाडा से, उसको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। या ट्रेस कर भी लो तो आप इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपका जो परपेट्रेटर है वो बाहर बैठा है। मगर खुशकिस्मती की बात यह है कि ये जो श्री दरबार साहब में जिसने धमकी दी थी वो पकड़ा गया। अब देखना होगा कि ये जो बेंगलुरु के स्कूल है, दिल्ली के, क्योंकि इससे होता क्या है कि बहुत दिन का पूरी दिनचर्या खराब होती है। पूरे आप देखिए लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। वो बड़ा उसका बड़ा इफेक्ट रहता है। आप 45 स्कूलों में तकरीबन 1.5-2 लाख बच्चा, डर का माहौल है। हाँ, डर का माहौल है। 1.5-2 लाख बच्चा है, वो आया और एकदम से चला गया। वही बेंगलुरु में। तो ये एक अनसुलझी सी समस्या है, मतलब ये आईटी रिलेटेड। हाँ, तो उसी दिशा में पुलिस जो है वो अपना काम भी कर रही है। अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है। कई जगह बहुत बारिश हो रही है, कई जगह मतलब हल्की फुल्की। जैसे हम अनिल जी कह रहे थे कि जो हरियाणा में मौसम ठीक चला है और बारिशें हो रही है, मगर अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तकरीबन 6000 एकड़ जो फसल है, किसानों का मानना है नारनौल हांसी का जो स्ट्रेच है वहाँ फसल खराब हो रही है। और ख़ासकर ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है किसानों को, फार्मर्स को। और जगह यमुनानगर में भी समस्या है क्योंकि पहाड़ों से सटा हुआ है। बारिशें जो पहाड़ों पे आती है और वो एकदम से उसका पानी सटी जो यमुनानगर की जगह है उस पर आ जाता है। तो नारनौल हांसी यमुनानगर, हालांकि ये अलग अलग इलाके, वहाँ फसल खराब हो सकती है ये माना जा रहा है। पर बाय एंड लार्ज पंजाब और हरियाणा में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है क्योंकि बारिश आ रही है, उसमें बीच में रुकावट है और रुकावट की वजह से थोड़ा सा वो फ़ायदा हो जाता है। शुक्रिया शमशेर जी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते हैं फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।